tan 45। तो देखिए 1 होता है। अब आपको यकीन नहीं आता है तो देख लीजिए, tan 45 1, कुछ भी याद नहीं रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल यस इजी मैथ्स। स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बाद हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल 0 to 90 डिग्री। जी हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल्स का टेबल है 0 to 90 डिग्री और ये आपको और ही याद होने चाहिए। अब कैसे और याद होंगे, पहले इसका हम टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसको हम याद करेंगे। देखिए, टेबल बनाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है क्या कि सबसे पहले एक तरफ एंगल होगा, एक तरफ डिग्री होगा। देखिए एंगल ये हमारे पास है साइन, एंगल साइन थीटा, थीटा बोले तो डिग्री यानी कि 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, cos 30 कितना होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, cosecant 60 की वैल्यू कितनी होती है, secant 90 की वैल्यू कितनी होगी और cot 45 की वैल्यू कितनी होगी। ये सारे का सारा हम जानेंगे इसी वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में एज वेल एज क्लास +1 में भी आपको ये काम आएगी। आगे जब भी मैथ पढ़ेंगे वहां पर ये वैल्यूज काम आती हैं। तो देखिए, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल 0 to 90 डिग्री। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग याद रखनी है। अरे बहुत आसान है। उसके बाद उसका करेंगे हम स्क्वायर रूट। तो इजी में है, बने रहिए इजी मैथ के साथ। देखिए, इसको निकालने के लिए हमें चाहिए 0 1 2 3 और 4। इससे आसान कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे, 4 पर खत्म हुआ, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से खत्म, 4 से डिवाइड, सभी को 4 से डिवाइड। अब इनका करेंगे हम स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर रूट साथ साथ में करते जाएंगे। तो 0.4 मतलब हो गया हमारे पास 0 और स्क्वायर रूट 0। इट मीन साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। उसके बाद इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर रूट, 1 का 1 और 4 का होता है स्क्वायर रूट 2। वैसे प्लस माइनस में होता है, यहां पर हम प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे। तो हमारे पास आ गया 1.2। इट मींस साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू 1/2। कितना आसान है, कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद अगर इसका रूट निकालेंगे हम, तो देखिए रूट निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, ये कॉमन है, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मींस हमारे पास क्या बच गया, 1 का रूट 1 और यहां पर काट के 2 बचा था, तो 2 का क्या आ गया, रूट 2। इट मींस ये हमारे पास आ गया sin 45 1/√2। कितना आसान है, ये हो गया sin 45 1/2। अब देखिए sin 60 के पास आते हैं, तो इसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो 3 का रूट तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ही आएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। तो हमारे पास आ गई वैल्यू sin 60 कितना, √3/2। इट इज वेरी इजी। देन उसके बाद इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट। तो 1 1 4 1 जा 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 1 का स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी आपको पता है प्लस माइनस में आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, sin 90। देखिए, एक सीरीज हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर ली है। कौन सी, sin 0 0, sin 30 1/2 और sin 45 1/√2 और sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। एक सीरीज खलास। अब हम चलते हैं कोस के पास। तो कोस के लिए सिंपल इतना सा याद रखना है, क्या, यस उल्टा। यहां से हम चले थे, अब साइन के लिए यहां से चले, कोस के लिए हम यहां से चलेंगे। मतलब ये वैल्यू हम यहां लिख देंगे 1 और साइन जो 60 था वो बन जाएगा cos 30 √3/2 और साइन
45 जो था वो cos 45 हो जाएगा 1/√2, ये आ गया हमारे पास 1/√2, और उसके बाद cos 60 हमारे पास ये आ गया 1/2 रिवर्स, और cos 90 क्या हो जाएगा, जो साइन 0 था, इट मींस cos 90 0। तो देखिए cos भी इजीली हो गया। फिर देखिए क्या किया, 90 sin 90 से रिवर्स किया हमने, तो cos की वैल्यू cos थीटा जो इधर था 1, तो cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, और cos 45 1/√2, और cos 60 1/2, और cos 90 हो गया हमारे पास 0। तो दो वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली है। अब इनको आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर रिवर्स किया, अब आंखें बंद करके आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं sin 60 की वैल्यू अगर माइंड में किया जाए तो sin 60 की वैल्यू √3/2, आप चेक कर सकते हैं √3/2 ही है। अब मैं बोलूं cos 30, तो cos 30 की वैल्यू सेम होगी √3/2, देख लीजिए। अभी मेरे पास कैसे है, इट इज अ प्रैक्टिस। अगर आप इसका यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ही आपको याद रखनी है, और वैल्यू याद रहने का तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। तो देखिए अब बचता है tan। अगर आपको रेशो याद है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि tan, अब tan क्या होता है, tan जो होता है वो साइन और cos का रेशो होता है, बस इसी को फोकस करना है। देखिए अब tan 0, अब tan 0 अब देखा जाए तो वैल्यू हमारे पास है ये sin 0, तो sin 0 0 होता है, और cos 0 हमारे पास है 1, यानी यहां पर आ जाएगा 1, तो 0/1 हमारे पास हो गया 0। इट मींस tan 0 हमारे पास क्या आ गया, 0। ये tan 0 की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हम चलेंगे tan 30 पर, तो tan 30 के लिए देखिए हमारे पास इसी को यूज करेंगे हम, तो sin 30 निकालने के लिए हमें sin 30 जाना पड़ेगा, 1/2 है, और उसके बाद cos 30 की बात करें तो √3/2, यहां पर √3/2, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या गया 1/√3। तो देखिए ये हमारे पास आ गया tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हमारे पास पहुंच गया 1/√3। उसके बाद tan 45 की तरफ 1/√2, तो 1/√2, और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके देखें, सोल्व करके, तो रूट चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1, एक आंसर आपके पास आ गया tan 45 1। देखिए कितना आसान है। उसके बाद tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हम रेसिप्रोकल रख लेंगे। अब हमें पता है sin cos, cos का हो जाएगा ये 2/1, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया √3। इट मींस tan 60 डिग्री हो गया √3। और बात की जाए tan 90 की, तो देखिए sin cos 1/0, इट मींस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इट मींस वी कैन राइट ए इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारे पास tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब बात आती है कोसिकेंट की, तो देखिए कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, अगर कोसिकेंट की बात की जाए तो कोसिकेंट 1/sin थीटा, मतलब हमारे पास जो भी साइन में वैल्यू आएगी इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है। तो देखिए कोसिकेंट हमारे पास कोसिकेंट 0, इट मींस 1/sin, 1/sin, तो 0 हमारे पास 0 है, 1/0, इट मींस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इट मींस infinity. Then after that 30, cosecant 30, रेसिप्रोकल उल्टा 2/1, इट मींस 2, और यहां पर रूट ऑपोजिट √2, ये हमारे पास आ गया √2। देन आफ्टर दैट
कोसिकेंट 60 इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास इट मींस डिनोमिनेटर में √3 ये आ गया कोसिकेंट 60 डिग्री। अब बात की जाए कोसिकेंट 90 की रेसिप्रोकल 1/1 इट मींस हमारे पास आ गया 1। अब सीकेंट की बात की जाए इसके करने के दो तरीके हैं। क्या? सीकेंट थीटा 1/cos थीटा, एक तो ये, या फिर इसका इधर से इधर ले आओ, डायरेक्ट इन्वर्स कर दो इसका इस तरफ के इस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ऑपोजिट होता है ये। तो देखिए हमारे पास सीधा 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2/√3। अगर हम इसको चेक कर लें तो सीकेंट 30 ऑपोजिट 2/√3 एग्जैक्ट। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर √2 ही आएगा ये, देन ये वैल्यू इधर मूव हो जाएगी 2 और ये वाली इधर चल जाएगी, इट मींस इन नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। देन आफ्टर दैट हमारे पास बचा सिर्फ कोड। तो कोड जो है ऑपोजिट ऑफ tan, इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ये tan 1/tan। देखिए कोड हमारे पास होता है 1/tan, तो सिंपल लिख देंगे 1/tan। रेसिप्रोकल उसका देखिए 1/tan की बात की जाए तो 1/0 इट मींस नॉट डिफाइंड इनफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। देन उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, ये इसी तरह चल रहा है। तो देखिए हमारे पास है ये 1/√3, ये ऑपोजिट हो जाएगा √3, ये 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3। ऑपोजिट चल रहा है सारे का सारा ही। इट मींस हमारे पास क्या आ गया, जो इधर वैल्यू थी अब ये 0 है, इधर हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ गया पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल स्टेबल 0 to 90 डिग्री, सारे का सारा हमने इजीली कर लिया है। अब इसको सिर्फ बाय प्रैक्टिस आप याद रखेंगे, तो प्रैक्टिस करिए आपको याद रहेगा। देखिए अगर मैं आंख बंद करके पूछूं tan 45 तो देखिए 1 होता है। अब आपको यकीन नहीं आता है तो देख लीजिए tan 45 1, कुछ भी याद नहीं रखना है। अब 1 किस किस का होता है हमें पता है, sin 90 1, cos 0 1, tan 45 1, cot 45 1। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं वैल्यूज को। सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टेबल अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पहली बार चैनल पर आए